विद्यालय लाल तप्पड़। और हम पता है कहाँ से आए हैं? पता है आपको? आपको हमें पहले कभी देखा नहीं? ऐसा मत करो यार, हम हर साल आते हैं तुम्हारे स्कूल में। नहीं, हम आए हैं धात संस्था से, आपके सर ने बताया था ना अभी, धात संस्था से। और क्या करने आए हैं? हरेला मनाने। हरेला का नाम सुना है ना? ठीक है, तो आज इस गुरु माध्यमिक विद्यालय लाल तप्पड़ में इस विद्यालय के प्रभारी ज्ञानाध्यापक जी, अनुज सर, तपस्या मैम और प्यारे बच्चों, हमारे इस धात के हरेला कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सबसे पहले मैं धात संस्था से आई हमारी टीम का परिचय कराना चाहूंगी। तो आज ये हम सबका सौभाग्य भी है कि आज धात के अध्यक्ष श्री लोकेश नवानी जी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में हैं धात के सचिव श्री तन्ना नंदाई जी। धात मित्र वन नाम से एक वन बनाया गया है, आप उसके संयोजक हैं श्री मनोहरलाल जी। धात ने वनों की इस श्रृंखला में जीव वन का भी एक निर्माण किया है, जीव वन बनाया गया है, आप उसके संयोजक हैं जी। हमारी धात संस्था में निरंतर जो इस बार हमारे साथ चल रहे हैं और धात के कर्मठ कार्यकर्ता कहूंगी मैं, क्योंकि वो हमारे साथ इस महीना तो लगातार ही चल रहे हैं, श्री प्रदीप डोभाल जी। और मैं एक पूर्णा कक्षा की सचिव आशा गुप्ता। क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी पानी और बयार। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, उपज हिमालय की अपनाओ। जो हरेला का जो पर्व चल रहा है, इसकी तुम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, भारत में जगह जगह अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। कहीं बिहू मनाया जाता है, कहीं पोंगल मनाया जाता है, कहीं बैसाखी मनाई जाती है, कहीं काली पूजा मनाई जाती है, कहीं किसी हर इलाके में अलग अलग तरह के त्यौहार हैं। हर समाज में, हर क्षेत्र में अलग अलग संस्कृतियों को और विचारों को मानने वाले लोग रहते हैं ना। अलग अलग भाषाएं बोलते हैं देश के अलग अलग एरिया में। राजस्थान वाले राजस्थानी बोलते हैं, तमिलनाडु वाले तमिल बोलते हैं, केरल में मलयालम बोलते हैं, असम में असमी बोलते हैं, कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, ऐसे बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं और अलग अलग तरह के त्यौहार मनाते हैं। उत्तराखंड हिमालय में है, हिमालय में है ना? हिमालय बहुत बड़ा है, इसके भी बहुत सारे, ये 3,500 किलोमीटर की पर्वत श्रृंखला है जो जम्मू कश्मीर से शुरू होकर म्यांमार तक फैली हुई है। 3,500 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर की है। इसमें कई प्रदेश बसे हुए हैं, हिमाचल बसा हुआ है, जम्मू कश्मीर है, नेपाल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है ना। अब यहाँ अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के त्यौहार मनाते हैं, खान पान अलग है। जो जहाँ पैदा होता है, तुम्हें मालूम होगा कि नारियल यहाँ नहीं पैदा हो सकता, वो कहाँ पैदा होता है? केरल में, क्योंकि यहाँ उसे समुद्र का पानी चाहिए, गर्मी चाहिए, यहाँ नहीं हो सकता। ऐसे यहाँ की फसलें वहाँ नहीं हो सकती, ऐसे वहाँ का कल्चर अलग है ना। जो त्यौहार मनाते हैं, पोंगल मनाते हैं या जो दूसरे तरह के होते हैं, तो ऐसे ही उत्तराखंड में एक त्यौहार आता है हरेला। क्या आता है? तो सारे भारत में हरियाली की खुशी तो मनाते हैं, क्योंकि हरियाली आने से अन्न धन पैदा होता है ना। लेकिन त्योहार के रूप में अगर कोई मनाता है तो उत्तराखंड के लोग मनाते हैं। तो हरेला कहाँ का त्योहार है? हाँ, और इसमें करते क्या हैं? पेड़ इसलिए लगाते हैं बच्चों कि भारत में 14 जून के बाद मानसून आता है, 14 जून के आसपास, समझ लिया ना। और जो पुराने भारतीय महीने किसी को पता होंगे, अब तो जनवरी फरवरी पढ़ते हैं ना हम लोग, तो पहले बोलते थे चैत बैसाख जेठ आषाढ़, है ना। आषाढ़ का मैंने सुना किसी ने, सावन का मैंने गीतों में सुनते हैं ना। तो ये जो महीने आते हैं, ये भारतीय पंचांग जिसे कहते हैं, कैलेंडर। भारत में कैलेंडर को क्या बोलते हैं? पंचांग, समझ गए। तो जो भारत में गिनती होती है, जो भारतीय कैलेंडर है, उसके अनुसार आषाढ़ होता है 15-16 जून के आसपास,
शुरू तो उस समय प्री मानसून यानी जो बरसात पहले आती है वो करते हैं। तो हिमालय के लोग उस समय खेतों में फसलें बोते थे और पेड़ लगाते थे। पेड़ इसलिए लगाते हैं कि अगर उस समय एक कटिंग भी लगा दी जाए, अब तुम लोगों को पता होगा नर्सरियाँ होती हैं ना बच्चों, तो नर्सरियों में पौधे की कटिंग लगाते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे केमिकल होते हैं, ये पूरा साइंस के ढंग से करते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में जब साइंस नहीं था तो कोई पौधा गर्मियों में तो लगा नहीं सकते थे, सर्दियों में लगा नहीं सकते थे। तो तब लोग क्या करते थे कि जो प्रकृति का विज्ञान है, प्रकृति अपने आप में विज्ञान है ना, कि मानसून कैसे पैदा होता है, कि समुद्र में जल उबलता है, भूमध्य सागर पर उठ कर यहाँ आता है और आने के बाद जैसे हमारी ठंडी होती बरसने लगती है। और उन हवाओं में उस बारिश में जो पहला मानसून होता है, बारिश होती है, उसमें जो आकाश में तमाम तरह की गैसें उड़कर जाती हैं, जब वो किसी पेड़ पर पड़ती हैं तो जो कहते हैं पहली बरसात होती है तो जो पौधे होते हैं, जो सूखी हुई धरती होती है, पनप जाती है। और उस समय कोई भी पौधा लगा दिया जाए तो वो जड़ पकड़ लेता है, इस तरह से पेड़ बनते हैं। पुराने ज़माने में जब विज्ञान नहीं था, पेड़ पौधे ऐसे लगाते थे, फसलें ऐसे उगाते थे। समझ लिया आपने? और मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आपके यहाँ पिछले साल भी आए थे और यहाँ के बच्चे इतने अनुशासित हैं, इतनी साफ सफाई है कि हम कई स्कूलों में गए, यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत समझदार हैं और इन लोगों को बहुत जान भी है हर चीज़ के बारे में। तो मैं यहाँ के स्टाफ का, प्रधानाचार्य महोदय का धन्यवाद है। और हम लोगों ने ये जो वन बनाए हैं यहाँ पे पौधे लगा के, ये हमारा कार्यक्रम चलता है 14 जुलाई से और 17 अगस्त 16 अगस्त तक। तो हम क्या करते हैं, एक महीने में पूरे जहाँ पे कॉलोनियाँ, स्कूल और नदी के किनारे के तट हैं, वहाँ पे पानी के कटाव के लिए पौधे लगाते हैं और अपने पितृजनों की यादगार में उनके पौधे लगाते हैं। और जड़ी बूटियों के लिए, और जो जंगली जानवर हैं, वो जानवर ऐसे हैं कि जो पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, उनके लिए हमने एक जीवन बनाया जिसके संयोजक सुरेंद्र अमोली जी हैं। वहाँ नदी के किनारे हमने वहाँ पेड़ लगाए, जैसे भालू वगैरह ये पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, ऊपर पेड़ तक नहीं चढ़ सकते, बाकी जानवर तो खा लेते हैं इधर उधर। तो हमने वन बनाए हैं, एक बाल वन जो बनिया वाला स्कूल में है, वहाँ के बच्चे और वहाँ के सर प्रिंसिपल सर ने वहाँ पे बहुत कोऑपरेट किया। हालांकि उनका ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया, लेकिन वो सर वहाँ पे अभी भी आते हैं। उसके संयोजक है मेजर महावीर सिंह रावत, और उन्होंने उस वन को बहुत अच्छा बनाया। और करीब 200 के लगभग पौधे हमने वहाँ लगाए हैं। किसी ने अपने जन्मदिन पे, किसी ने अपने माता पिता के पुण्यतिथि पर, किसी ने अपने शादी की सालगिरह पे, कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई पेड़ किसी ने लगाया है। और एक हमने स्मृति वन बनाया जो केसर वाला रायपुर में है, स्थल में। वो वन इस समय इतना विकसित हो रखा कि वहाँ पर सारे पेड़ जो है वो बहुत फल फूल रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग कभी उधर जाए तो जरूर भ्रमण करें। उसी के बगल में एक हमारी धात की टीम आती है और उन पेड़ों को जो है उनसे मुक्ति दिलाती है ताकि वो बारिश में खूब फले फूले। आज सुबह की मैं बात बताऊँ, आज सुबह में जब घूमने गया तो हमारा एक पेड़ का जाल जो है वो गिरा हुआ था, उससे पौधा जो है वो टेढ़ा हो रखा था। एक सज्जन घूमने जा रहा था, मैंने उसे बोला, मैंने कहा भैया थोड़ा इसका हाथ लगा दो, मैं इस जाल को उठाता हूँ। तो इस पौधे को बोला, उसने क्या बोला, ये काम तुम्हारा होगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो पर्यावरण के प्रति कोई रुचि नहीं रखते। तो मेरा आप लोगों से, बच्चों से ये है कि आपको कोई पौधा, कोई फूल, पेड़ अगर रास्ते में ऐसा दिख रहा है कि जो घास फूस हो रहा है उसमें आप उसे कर सकते हो, तो उस पौधे की निराई गुड़ाई करके उस पौधे को फ्री करें, ठीक है। और आप लोगों का जो बर्थडे होता है तो आप एक दूसरे को क्या गिफ्ट देते हो? कुछ देते हो? क्या देते हो? तो एक पौधा उस जन्मदिन में अपने जरूर लगाए। अध्यक्ष जी और हमारे विद्यालय में आप आए और पूरी संस्था को का हमारे विद्यालय में स्वागत है। और आपके द्वारा जो हमारे विद्यालय को सहयोग दिया जाता है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रतिवर्ष जो आप लोग हमारे विद्यालय में वृक्षारोपण करवाते हैं
और हमारे विद्यालय के बच्चे जो प्रतिभा करते हैं आपके कार्यक्रमों में, इस सब के लिए आपका धन्यवाद है। और ये जब स्टार्ट हुआ था, राजू पंत्री सर थे मेरे साथ, एक प्रशिक्षण में हम थे, तो तब से मतलब 2017 से मैं जुड़ा था इससे। और 17 के बाद जैसे ही मैम आ गई, मैम देहरादून रहती है तो मैंने कहा आपको ज़्यादा वो होगा, तो अपने मैम को उससे जोड़ दिया था। और तब से निरंतर मैम भी हमारे बहुत कर्मठ है, सभी मैम कि प्रत्येक एक्टिविटी में प्रतिभा करवाती है और आप लोगों का जैसा भी मार्गदर्शन होता है उस पर पूरा खराब करने की कोशिश करती है। और जो हमारे विद्यालय के समय प्रभारी प्रधानाध्यापक है, आज तो वो नहीं है, उनका भी पूरा सहयोग मैम को रहता है, चाहे बच्चों को ले जाने का हो, चाहे लाने का हो, चाहे बच्चों से संबंधित कुछ भी हो, वो कभी इस चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करते हैं। और हमारा स्टाफ ईश्वर की कृपा से इतना अच्छा है कि कोई भी अध्यापक अगर कुछ भी काम करता है तो कोई एक दूसरे को मना नहीं करता है, सहायता करने के लिए सब तैयार रहता है। और